राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ माह की। माघ माह कब से कब तक है। माघ माह में हमें किन नियमों के अनुसार स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। कौन से देवी देवता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए जिससे कि हमें विशेष फल की प्राप्ति हो। इस माह में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि माघ माह कब से कब तक है। तो माघ माह जो है वो चलेगा 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। 14 जनवरी को माघ माह की प्रतिपदा शुक्ल कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और समापन हो रहा है 12 फरवरी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से। तो इस तरह से माघ माह का प्रारंभ और समापन हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें किस प्रकार से हमें पूजा पाठ, दान धर्म इत्यादि करना चाहिए। तो देखिए, माघ माह में काली तिल या सफ़ेद तिल का बहुत महत्व है। इस महीने में ही देखिए गणेश चौथ पड़ती है जिसमें कि विशेष रूप से गणेश जी को तिल का भोग लगाया जाता है, तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग तिल का पहाड़ चढ़ाते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के यहाँ रीति रिवाज है, उसी के अनुसार लोग तिल का दान और तिल से पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। इसी माह में पड़ेगी छठ तिला एकादशी जो कि पड़ेगी 25 जनवरी को। इस दिन तिल से हवन का विशेष महत्व है। जो लोग इस माह में तिल से हवन करते हैं उन्हें विशेष रूप से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि हमें इस माह में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे। तो देखिए, माघ माह में बहुत से लोग गंगा स्नान का नियम भी लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप गंगा स्नान करने का आपका मन तो है लेकिन आपके आसपास या ऐसी जगह है जहां गंगा जी नहीं है, तो हम स्नान कैसे करें, गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त करें, गंगा में दीप दान का पुण्य कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको प्रतिदिन सुबह नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर लेना है। और गंगा में दीप दान का जो नियम है वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पहले उस बर्तन को ले करके अच्छे से साफ़ करके उसमें नीचे स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें नॉर्मल पानी भर लीजिए और 2 बूंद गंगा जल डाल करके उसमें दीप दान कर दीजिए। तो आपको गंगा में दीप दान का फल भी इसी तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तिल का दान कैसे करना है। तो देखिए, प्रतिदिन हम किसी को दो लड्डू तिल का तो दे नहीं सकते हैं। भगवान को भोग हम जरूर लगा सकते हैं। तो तिल के लड्डू माघ माह शुरू होने से पहले ही बना लीजिए या बीच में कभी भी बना लीजिए और प्रतिदिन जो है तिल के लड्डुओं का भोग भगवान जी को जरूर लगाइए। इस माह में भोलेनाथ पर तिल का विशेष महत्व होता है। तो आप क्या करिए, हरि विष्णु जी को और भोलेनाथ जी को प्रतिदिन आप जो है तिल जरूर चढ़ाइए। 1 चुटकी तिल। जब आप पूरी संपूर्ण पूजा उनकी कर लीजिए पंचोपचार से, जैसे आप करते हैं प्रतिदिन की पूजा, उसी तरह से आप पूरी संपूर्ण पूजा उनकी करने के बाद अब आप क्या करिएगा, चुटकी से, ज़्यादा नहीं सिर्फ चुटकी से तिल उठाना है आपको। हरि विष्णु को जहाँ आपने चंदन लगाया वहाँ पर ऐसे चिपका देना है अक्षत की तरीके से। और जो भोलेनाथ हैं उनको जब बेलपत्र और फूल माला सब कुछ जब आप समर्पित कर लेते हैं तब आप क्या करेंगे, 1 चुटकी से तिल उठाएंगे और उनके शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए अगर आप तिल उनके ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप ऐसा करके देखिएगा, आपको 100 गुना इसका फल प्राप्त होगा ही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। तुलसी जी की पूजा आप प्रतिदिन विधिवत कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि माघ माह में ठंड अधिक होने के कारण कोशिश करिए कि तुलसी जी को कुछ विशेष समय पर, जैसे कि शाम का समय जब हो जाता है और जब रात होने लगती है, ठंड बढ़ने लगती है, तो या तो आप उनको किसी कपड़े से अच्छे से कवर कर दीजिए जिससे कि उनको ठंड ना लगे, और नहीं तो उनको अगर गमला मतलब छोटा है आप उठा सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं, तो उनको घर के अंदर करके और कुछ अच्छे से हल्का सा कुछ
मतलब कवर करके और तब उनको कहीं साइड पर रख दीजिए, क्योंकि ठंड में तुलसी जी बहुत जल्दी सूख भी जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर जो घर की लक्ष्मी है उनको अगर ठंड लग रही है, उनको परेशानी हो रही है, वो कहेंगी तो नहीं, लेकिन सारा कुछ तो भाव का खेल है। अगर आपके अंदर भाव है, आप उनके प्रति भाव समर्पित करेंगे तो भगवान आपके प्रति भी भाव समर्पित करते हैं। तो आपको इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रात्रि के समय में तुलसी जी को घर के अंदर कर लेना है, जिससे कि उनको ठंड ना लगे, और उनको किसी कपड़े से कवर करके अंदर रख लेना है। जब आप सुबह के समय धूप निकल आती है या मौसम खुल जाता है तब आप उनको बाहर रख लीजिए, या जिस समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है तो आप वहाँ से उठा के उनको बाहर, क्योंकि तुलसी जी प्राण प्रतिष्ठित नहीं की जाती हैं तो उनको अंदर बाहर इधर उधर किया जा सकता है। जो चीज़ें प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, जो मूर्तियाँ, जो विग्रह हम प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं, उनको नहीं हिलाया जाता है उनकी जगह से। तो तुलसी जी तो प्राण प्रतिष्ठित की नहीं जाती हैं, इसलिए जो है उनको आप इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको विशेष रूप से इस बात का आप ध्यान रखें माघ माह में। फिर इसके बाद फाल्गुन मास में मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और काफ़ी कुछ बदल जाता है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।